और देखिए, यूपी में तीसरे चरण का महादंगल जारी है और इस चरण की सबसे खास बात यह है कि इस बार समाजवादी पार्टी के गढ़ में चुनाव है। समाजवादी पार्टी के इसी गढ़ का एक जिला है एटा, जहां 4 विधानसभा सीटें हैं और इस बार जनता यहां किसका साथ देगी, देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। मंच पर उपस्थित जिस धरती से देश दुनिया में गूंजती है ओम की ध्वनि, उस धरती पर इस वक्त है चुनाव का शोर। समाजवादी पार्टी का इसे गढ़ माना जाता है क्योंकि इस इलाके में है यादवों का बोलबाला। पहचान का मोहताज नहीं है यूपी का एटा जिला। एटा जहां राजनीतिक लिहाज से देश दुनिया में मशहूर है, वहीं धार्मिक लिहाज से भी एटा लोगों के दिलों में खास जगह रखता है क्योंकि यहां बनाई जाती है देश दुनिया के मंदिरों में बजने वाली वो घंटियां जिनकी गूंज आत्मा को पवित्र कर देती हैं। एटा जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें एटा, अलीगंज, मारहरा और जलेसर शामिल हैं। जलेसर विधानसभा की जंग सबसे अहम है क्योंकि यहीं बनी पीतल की घंटी पूरी दुनिया में जाती है और अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में चढ़ाई जाने वाली 2100 किलो की घंटी भी इसी जगह बनाई जा रही है। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। रामलला में स्थापित होने वाली घंटी को भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले किष्किंधा के लिए जो घंटी यहाँ जलेसर से रवाना होने वाली है उसके दर्शन कर दीजिए। किष्किंधा वही नगरी है जहाँ पर बाली का वध किया गया, जहाँ सुग्रीव का अभिषेक हुआ और जिसकी सुरक्षा खुद बाहुबली हनुमान जी करते थे। हनुमान जी के मंदिर के लिए अष्ट धातु की घंटी यहीं से रवाना होगी। किष्किंधा यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं। अष्ट धातु में 2 धातु स्वर्ण भी है, यानी यहाँ पे सोने का भी इस्तेमाल किया गया है और सिल्वर का, गोल्ड का और सिल्वर का दोनों का इस्तेमाल किया। अष्ट धातु से इस घंटी का निर्माण हुआ है करते हैं। और दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ब्रास बेल 2100 किलो श्री राम मंदिर अयोध्या। जी हाँ, ये वो भव्य, भीमकाय, अलौकिक, अतुल्य और अकल्पनीय घंटी है जिसकी स्थापना श्री राम के भव्य मंदिर में की जाएगी। 2100 किलो, इससे पहले ना भूतो ना भविष्यते, यानी इससे पहले कभी भी इस आकार की घंटे का निर्माण भारत में नहीं किया गया है। जलेसर न सिर्फ घंटियों के निर्माण के लिए विश्वविख्यात है, बल्कि यहाँ घंटियों और घुंघरुओं का बहुत बड़ा थोक व्यापार भी होता है। लेकिन सत्ता की घंटी किसके गले में बंधेगी? इस बार के चुनाव में मतदाता किसके साथ है, उसका मिजाज क्या है, ये भी जानने की हमने कोशिश की। चुनाव की खनक की बात करें तो क्या स्थिति है इस बार? आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे। मुलायम सिंह का कभी ये गढ़ हुआ करता था, पूरा एटा, इटावा, मैनपुरी, सफाई। इस बार क्या स्थिति नजर आ रही है? सही हो रहा है सपा का सही है, सपा सीट निकाल ली। लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप यही है, जमहूरियत यही है। ये सपा के साथ नहीं, ये यादव है, ये इसलिए उनके साथ। अच्छा, यादव जी है आप? चलो कोई नहीं, लेकिन यही लोकतंत्र है। आपको क्या लग रहा है, क्या स्थिति है इस बार? यादव जी हैं तो प्रॉब्लम भी है। यादव जी हैं तो यह नहीं है कि हम बीजेपी के कट्टर वो नहीं है सपोर्टर। ये लोगों ने गाय यादव जी है जी, यादव जी हैं, कोई दोष नहीं है, हम यादव जी हैं। मगर इन्होंने हीर है आप, भगवान कृष्ण आपके खेतों में, खलियानों में। अरे यादव के नाम पे एक आदमी बहुत बदनाम करता है कि यादव है यादव। अरे यादव में तो कोई तोप नहीं है। अब साहब जो है जातगत वो होता है चुनाव, तो जिस जाति के उससे की बात होती है, वोट डालने के लिए जाति की टक्कर तो दोनों की है, सपा की और बीजेपी की। तो आपको किसका ज्यादा बेहतर लग रहा है? हमें तो सपा की ज्यादा लग रही है। जलेसर विधानसभा सीट का मिजाज तो हमने जान लिया, लेकिन एटा सदर सीट पर इस बार किसका पल्ला भारी है, ये जानने के लिए हम पहुंचे एटा सदर सीट के ग्रामीण इलाके में। एटा सदर सीट पर चुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने यादव उम्मीदवारों पर दांव खेला है, तो बीजेपी गैर यादवों को अपने पक्ष में कर
जीत की उम्मीद बांध रही है। मानपुर गांव में हम मौजूद हैं। एटा देहात का इलाका है, ग्रामीण बहुत सारे हमारे साथ बात करने के लिए हैं। क्या स्थिति लग रही है? एटा पे बीजेपी निकल रही है। क्या स्थिति है? बीजेपी बीजेपी। क्यों बीजेपी? बीजेपी तो बीजेपी है बाबू। क्या बता रहे हैं इस बार? क्या लग रहा है? हवा बताई थी, सच सच बताइएगा। हाँ, सब है तो बिहार का हम आदमी है। लेकिन फिर भी घूमते तो होंगे। घूमते है तो बीजेपी है, सब अपना उसी का वोट यहाँ पर। बीजेपी निकल रही है यहाँ से। थोड़ी बहुत किसान को परेशानी भी थी, तो आवारा पशुओं से थी, वो भी यहाँ पे सारे पकड़वा दिए। ठीक। और यहाँ गुंडा राज खत्म हुआ है पूरा। है जो पहले सपा के शासन में गुंडा राज हुआ करता था, दंगा हुआ करती, कब्जे हुआ करते थे, वो सारा खत्म है। तो ये था एटा का सियासी मिजाज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन 6:30 बजे शाम को देखना मत भूलिएगा पूर्वांचल में काबा।